अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज जिन पेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ना उनमें बूम 1000 है। बूम 1000 अच्छी एंट्रीज जो है ना वो देगा, ठीक है। क्रैश 1000 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बूम 500। बूम 500 के अंदर हम लोग जो है ना वो देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है ना बेसिकली कैसे एक लॉन्ग रेंज से एक छोटी जो साइडवेज में आता है और फिर वहां से कैसे जो है ना ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैश 300 को, और फिर लास्ट में जो है ना क्रैश 500 को जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का फेवरेट पे क्रैश 500 रहेगा, उसके अंदर अच्छे स्पाइक आज हमें कैच करने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को फौरन से पता चल जाया करे। स्टार्ट करते हैं बूम 1000 से। देखिए बूम 1000 के साथ पता है क्या हुआ है। बूम 1000 अगर कल की बात करें ना, ये देखें जरा बिल्कुल ना टॉप पे जाके, ये कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये थोड़ा-सा जो है ना सप्लाई ज़ोन रह गया। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है ना तो फिर ये आगे से बाय ही बाय है और यहाँ तक जो है ना ये बाय रहेगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उसको कुछ और ही मंज़ूर था, ठीक है। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पॉइंट से आके जो है ना कल मार्केट ने रिजेक्शन ली है और फिर मार्केट जो है ना वो डाउन आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है तो फ़ौरन से सबके माइंड में 2 क्वेश्चन्स आते हैं। एक, क्या इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है? ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के ज़हन में आना चाहिए वो दूसरा ये है, अच्छा अगर इसने ट्रेंड चेंज नहीं किया है तो फिर इसका कौन-सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से फिर से जो है ना ये वापस ऊपर निकले, ठीक है। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लगी है ना आपकी ये रेंज, इसके अंदर कोई भी मार्केट ने स्विंग नहीं बनाया है, ठीक है। देखिए स्विंग पता क्या होता है? स्विंग ये होता है जिसके अंदर आपको दोनों अच्छी कैंडल्स मिले, बायर्स की भी अच्छी कैंडल्स मिले और सेलर्स की भी अच्छी कैंडल्स मिले, ठीक है। जैसे ये देखें, बायर्स की भी अच्छी कैंडल्स हैं और सेलर्स की भी अच्छी कैंडल्स हैं, ठीक है। स्विंग बेसिकली उस चीज का नाम होता है कि मार्केट ने जो है ना वो एक स्विंग जो है ना वो बनाया है। कभी डिटेल में स्विंग के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। 1 अक्टूबर से हम लोगों का नया कोर्स आ रहा है, उसमें ये सारी बातें जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मार्केट ने स्विंग एक बनाया है, तो अगर हम लोग देखा जाए ना इस रेंज से लेके यहाँ तक जो मार्केट ने जितनी भी एक रेंज दी है ना, इसके अंदर कोई भी मार्केट के पास ना स्विंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्विंग बनता है। अब ये सेकंड स्विंग के लिए अगर हम लोग इस टीएल को जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड ये लिया, थर्ड पॉइंट जो है ना वो हमें चाहिए। अगर हम इसको देखें तो वो पॉइंट कुछ यहाँ तक जो है ना हमारा बनेगा, ठीक है। एक तो हमारे पास पॉइंट ये होगा कि मार्केट यहाँ से आगे टच ले इस टीएल को, ठीक है। और फिर जो है ना यहाँ से ऊपर चली जाए। अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे भी इसका टच होता है तो ये पॉसिबल पॉइंट बन रहा है 395, ठीक है। या मे बी थोड़ा सा मार्केट इसको लंबा खींचे तो ये 400 तक जो है ना ये इस आपके डिमांड जोन तक और यहाँ से इस टीएल तक जो है ना ये रुक जाए 406। यानी इसके लिए मार्केट को 130 पिप्स मजीद अभी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट तो आप लोगों के पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि रास्ते में कोई और पॉइंट भी आता है। जी बिल्कुल, एक पॉइंट ये भी आ रहा है। ये आप लोगों की जो है ना अभी सपोर्ट बन गई है। इस सपोर्ट के अंदर आके भी मार्केट ने अच्छी मूव जो है ना वो यहाँ से ली हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना ये देख लें, 0.5 इसको थोड़ा सा बल्कि यहीं पे रखें इसको, 530 से लेके 513, ठीक है। 480, ये आप लोगों का 33 पिप्स का जो है ना वो बन रहा है, ठीक है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका आप सब लोगों को पता भी है। तरीका पता है कैसे होता है? जैसे ये देखें, जैसे मार्केट इस जोन में आई यहाँ पे आकर उसने हैमर बनाया, ये पहले एक हैमर बनाया फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर हमें जो है ना कंफर्मेशन हो गई है कि अब यहाँ पे जो है ना सेलर्स की मूव रुक गई है, बायर्स ने एंट्री ले ली है। अब हमारी मार्केट जो है ना यहाँ से आपको जाएगी। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही पॉसिबल होगी। मार्केट जैसे ही जोन में आएगी, हमें कोई एविडेंस देगी, तब हम जो है ना एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से बेसिक स्पाइक भी कैच कर सकते हैं और एक अच्छी 40-50 मिनट की मूव जो है ना वो भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी मुझे नजर आए हैं क्रैश थाउजेंड के बूम थाउजेंड के अंदर, वो एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाली टीएल है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रैश थाउजेंड के ऊपर। कल के दिन की अगर बात करें, जैसी वीडियो मैंने अपलोड की थी तो ये लाइन लगाई हुई थी कि जैसी मार्केट इसको ब्रेक करेगी और नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसके पीछे जो स्टोरी थी बेसिकली वो ये वाला सप्लाई जोन था, ठीक है। क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट इस सप्लाई जोन पे आ गई थी और इस सप्लाई जोन पे आके H4 के सप्लाई जोन पे आके मार्केट ने, बात समझिएगा, H4 के सप्लाई जोन पे आके मार्केट ने हमें इंडिकेशन कैसे दी कि उसने नीचे जाना है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने क्या किया, रेंज बनाई है।
ठीक है, टॉप गई है, फिर नीचे आई है, फिर उस रेंज को ब्रेक करके फिर नीचे आना शुरू की है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि जिस टाइम फ्रेम में आपको एविडेंस मिल रहा है, कंफर्मेशन भी उसी में मिले। कंफर्मेशन हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में भी मिल जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मिलती है और यहाँ से फिर मार्केट ने पूरी 100 पिप्स की जो है ना वो मूव दी है। अगर हम लोग आज इसकी मूव की बात करें, तो अगर आप लोग D1 के अंदर देखें, तो ये जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रा की हुई थी, मार्केट ने कल बेसिकली उसका रीटेस्ट भी किया है, ठीक है। फिर नीचे आना शुरू हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ क्रैश थॉजन ने ये वाला पॉइंट ब्रेक करना है। जैसे ही क्रैश थॉजन ये वाला पॉइंट ब्रेक कर देती है, इसके नीचे फिर हम लोग जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर एविडेंस देखेंगे, ठीक है। एक तो एंट्री हमें इसके रीटेस्ट पे मिल जाएगी। जैसे ही मार्केट इसको रीटेस्ट करके फिर से नीचे आने लगेगी ना, एक एंट्री हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे बाय ना निकला तो, ठीक है, ये भी सिनेरियो है। इस स्पोर्ट से मार्केट जो है ना वो अपने जो है ना वो ऑर्डर्स लेके ऊपर चली जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो मार्केट नीचे आएगी, इसके रिटेस्ट पे एक एंट्री मिलेगी। जब ये वाली रेजिस्टेंस सॉरी ये वाली सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन जाएगी ना, देन जो है ना वो नीचे मार्केट खुद ही आप लोगों को एक छोटी सी रेंज बना के एविडेंस दे के फिर यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो क्रैश थॉज़न भी हो गया। क्रैश थॉज़न का जो है ना वो ये पॉइंट का आप लोगों ने वेट करना है, ब्रेक होता है तो फिर हम लोग सेल में देखेंगे, अगर ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता तो फिर हम लोग इसको बाय में देखेंगे, ठीक है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में इसकी एंट्री बनी नहीं है, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर बताता कि स्पाइक कहाँ से कैच होने हैं, ठीक है। अभी इसका ये मेजर पॉइंट है, इसका जो है ना कन्फर्मेशन हो जाए, ये नीचे को ब्रेक कर जाए, ये ऊपर को ब्रेक कर जाए, फिर हम लोग देखेंगे। अगर ऊपर को ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग ऊपर वाला को पॉइंट जो है ना वो देखेंगे, वो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। H1 के अंदर ये वाला पॉइंट भी हो सकता है आपके पास, ये वाला। यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे वाले केस में होता है, अगर नीचे को क्रॉस कर देती है तो फिर यहाँ पे जो है ना ये एक रेंज बनाएगी, फिर उस रेंज में हमें एविडेंस देगी और हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं जी बूम 500 के अंदर। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो बूम 500 के अंदर ये देखें, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को ना, काफ़ी दिनों से जो है ना हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि बूम 500 जो है ना वो जब भी इसने ट्रेंड चेंज करना होता है ना, तो ये एक रेंज बनाने के बाद उस रेंज को ब्रेक करके फिर नीचे एक नई रेंज बनाता है और फिर मार्केट जो है ना वहां से नया स्टार्ट लेती है, ठीक है। तो ये देखें जरा, एग्जैक्ट मार्केट ने वही काम किया है। यहाँ पे रेंज बनाई थी, हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं इसको, इसका फॉलो अप ले रहे हैं, ठीक है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये रेंज बनाई मार्केट ने, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर रेंज बनाई है, फिर इस रेंज को जो है ना ये ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो रेंज बनाई है एक, ये इसका लोअर पॉइंट एक लग गया, ठीक है, और एक ये इसका लोअर पॉइंट जो है ना वो लग गया, ठीक है। अब देखें रेंज, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था ना, इसकी रेंज नीचे से नीचे आती जाएगी, ठीक है। फिर वहीं पे जो है ना ये एक पॉइंट लेके देखें, जब रेंज इस तरह नीचे नीचे इसकी आती जा रही है ना, तो बेसिकली ये एक लाइन बन रही है, ठीक है। ये देख लें आप लोग, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को यूज करते हुए इसने यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनाना है। वो पैटर्न वेज हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। वो पैटर्न आप लोगों का डिसेंडिंग चैनल हो सकता है, ठीक है। कोई भी जो है ना वो आप लोगों का पैटर्न हो सकता है, लेकिन वो पैटर्न वही होगा जो आपका ट्रेंड रिवर्स कर सके, ठीक है। तो अगर इसकी मैं D1 की बात करूँ ना, ये देखें आप ज़रा, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से लेके जब कल मार्केट की रिजेक्शन हुई है, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये सारे का सारा बाइंग एरिया है, ठीक है। इसके पास सिर्फ ये एरिया इतना बच गया है जिसके अंदर ये मजीद रेंज को नीचे ला सकता है ऐसे स्टेप वाइज ना। तो लास्ट जो है ना वो इसका 3600 बचता है, फिर इससे मजीद नीचे अगर ये जाएगा ना तो फिर ये बायर्स का हम जो है ना इसके अंदर सर्च जो है ना वो बंद कर देंगे, फिर ये जो है ना वो मजीद सेल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अभी बाइंग एरिया इसके पास बच गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेड तो यही लग रहा है कि ये जो है ना इसकी रेंज तकरीबन जो है ना वो फाइनल होती जा रही है। अब मजीद अगर इसने ज्यादा भी किया ना, तो एक जो है ना ये मैक्सिमम एक और जो है ना वो स्विंग नीचे का लेगा, उसके बाद जो है ना फिर ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। हम आज की बात करें ना, हम लोग देखें आज के दिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एरिया बड़ा परफेक्ट जो है ना वो हो गया, ये वाला, ठीक है। मैं इसका वेट करूंगा कि ये यहाँ से जो है ना वो वापस नीचे आए और फिर इस एरिया से इसको मैं वापस जो है ना वो देखूं, ठीक है। क्योंकि जब भी इसने किसी एरिया को 2 दफा रिस्पेक्ट देनी है ना, बेशक वो टाइम फ्रेम आपका H1 हो या M30 हो, जब भी किसी एरिया को ये 2 दफा जो है ना रिस्पेक्ट देगा ना, जिसको हम डबल बॉटम कहेंगे, ठीक है, तब इसके अंदर जो है ना वो एनर्जी
बूस्ट वाली आएगी, ठीक है? तब ये जो है ना वो बूस्ट के साथ जो है ना ऊपर जाएगा और फिर ये वापस का नीचे का रास्ता नहीं देखेगा और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? अब इसकी रेंज जो है ना वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है, ठीक है? अब रेंज इसकी जो है ना वो इनफ हो गई है, इसका ट्रेंड चेंज होने के लिए, ठीक है? क्योंकि रेंज बेसिकली हो किस लिए रही थी? रेंज बेसिकली बनाने का इसका पर्पस था कि सेलर कम हो जाएँ और बायर्स मार्केट के अंदर ज़्यादा आ जाएँ, ठीक है? और वो वाला काम ये देख रहे हैं आप लोग, वो वाला काम इसके अंदर होना शुरू हो गया है। जब वो वाला काम होना शुरू हो जाएगा तब इसकी जो है ना वो लॉन्ग मूव निकलेगी। इस पेयर को जो है ना अब हम लोग कुछ दिनों में 1 या 2 या मैक्सिमम आज वीक क्लोज़ हो जाना, ठीक है? नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाना तो हम लोग इसको जो है ना वो लॉन्ग बाय में देखेंगे। अभी अगर ये वापस आता है इस एरिया में तो ये सारा बाइंग एरिया, यहाँ से इसको मज़ीद बाय करके फिर हम लोग इसके अंदर स्पाइक भी कैच करेंगे, ठीक है? और पॉसिबल है कि अभी यहाँ पे ये थोड़ी-सी लंबी रेंज बनाए आज के दिन की और फिर यहीं से वापस निकल जाए। अगर मज़ीद इसने नीचे भी रेंज बनानी हुई, एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क किया हुआ है, इस चीज़ को हम लोगों ने अपने ज़हन में पहले ही एडजस्ट कर लिया है कि ये मैक्सिमम जो है ना 3600 तक नीचे आ सकता है, ठीक है? तो उस हिसाब से जब भी आप लोगों ने एंट्री लेनी है वो ज़हन में रख के फिर ये इसको जो है ना वो ट्रेड करना है। अब आ जाते हैं जी क्रैक 300 के ऊपर। क्रैश जो है ना वो कल चला गया है बाय के अंदर, ठीक है? ये टीएल हम लोगों ने ड्रा की हुई थी। कल उसने इस टीएल को ब्रेक किया, बल्कि ये टीएल उसने परसों ब्रेक की थी, ठीक है? कल नहीं की है। तो चूँकि हम लोग ड्रा करना भूल गए थे, ये आज ही सुबह मैंने देखी है, आज ही मैंने जो है ना वो एनालिसिस करने से पहले जब मैंने खुद एनालिसिस किया तभी मैंने ये ड्रा की है। तो अगर क्रैक थ्रोज़न की बात करें ना, ये देखें ज़रा। इस टाइम क्रैक थ्रोज़न जो है ना वो 2 अच्छे एरियाज़ के अंदर रुका हुआ है। एक अच्छे एरिया जो है ना ये देखें। इस एरिया को हम लोग ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी मिली है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ़ आप लोगों ने स्पाइक लेने हैं और यहाँ से जो है ना वो निकल जाना 30-40 पिप्स की, ठीक है? अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये ऊपर एक मेजर एरिया हमारे पास पड़ा है, ये वाला एरिया जो है ना वो हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके अलावा इसमें और कोई पंगा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है? या ये वाला एरिया देखेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है तो फिर हमारे पास ये ऊपर एक मेजर एरिया इसका पड़ा है, ठीक है? ये 44-29 से लेके 45-12 तक, ठीक है? फिर इस एरिया के अंदर आके हम लोग एविडेंस देखेंगे और ट्रेड जो है ना वो करेंगे। यहाँ से लंबी ट्रेड हो सकती है लेकिन यहाँ जस्ट स्पाइक वाली ट्रेड होगी, ठीक है? इस एरिया में जो है ना इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें आप लोग, ये देखें आप लोगों की जो है ना वो एक रेंज बन रही है, ठीक है? ये एक पैटर्न जो है ना वो आप लोगों का बन रहा है, ठीक है? इसके अलावा ये आप लोगों का भी एक पॉइंट अभी इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ये पॉइंट भी अच्छा है, ठीक है? और इसकी जो है ना वो डाइवर्जेंस भी बन गई है, ये देख लें। अब डाइवर्जेंस का नीचे भी थर्ड टच होगा, ठीक है? अब ये डाइवर्जेंस भी बन गई, उसके भी थर्ड टच होने वाला है, ठीक है? अब ये हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना हमारी यहाँ तक आए 4 टू 5 4 पे, ठीक है? फिर यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको देखते हैं, सेल करेंगे, ठीक है? और फिर जो है ना इसके अंदर स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर लॉन्ग रेंज इसकी देखनी है तो फिर वो ये ऊपर वाला ज़ोन बनेगा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पेयर क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 जो है ना वो डिसाइड कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता कि उसने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है? कल ये वाला एरिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? यहाँ से मार्केट को अच्छी रिजेक्शन जो है ना वो मिली है, ठीक है? अभी चूँकि इसकी मूव नीचे को इसलिए मैं कह रहा था कि आज ये जो है ना वो हमें स्पाइक देगा, ठीक है? तो हम लोग इसमें छोटे-छोटे एरियाज़ मार्क करेंगे जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है? इस एरिया को मार्क करेंगे और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम लोग यहाँ से स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? छोटे अगर मैं बात करूँ ना छोटे टाइम फ्रेम में तो उसमें ये देखिए ये वाला एरिया, ठीक है? क्योंकि इसकी मूव नीचे को है, ठीक है? और इसकी असल डायरेक्शन भी नीचे को ही है, स्पाइक भी नीचे को देता है और ये जो है ना अभी फ़िलहाल D1 में अंदर देखें तो ये आ भी नीचे को ही रहा है, ठीक है? मिनिमम ये ज़्यादा नहीं लेकिन कम थोड़ा-सा ना इस रेजिस्टेंस तक जो है ना सपोर्ट तक तो जो है ना ये ज़रूर आएगा 41-45 तक, ठीक है? तब तक हम लोग जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर वो देखेंगे और जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है? ये एरिया अच्छा है, यहाँ से जो है ना वो स्पाइक लगेंगे तो हम लोग इसके ना जो स्पाइक कैच करेंगे। लेकिन अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है, जो हम लोग अभी सपोर्ट की बात कर रहे थे, ये देखें, ये वाले एरिया की, ठीक है? फिर ये नीचे वाली सपोर्ट आप लोगों की अगर ये भी ब्रेक होती है तो फिर ये वाला पॉइंट,
जिसको बड़े दिनों से हम लोग जो है ना वेट कर रहे हैं। अब आप लोगों को साथ में ये भी चीज़ समझ आ जाएगी कि जो बड़े लोग जो डब्ल्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको कितना-कितना जो है ना एक एंट्री का वेट करना पड़ता होगा, ठीक है? तो इंट्राडे वाले जो है ना वो इंट्राडे के हिसाब से करते हैं, जो डब्ल्यू वाले होते हैं वो मंथली होते हैं, मतलब 2 महीने में 1 ट्रेड या 2-4 माह में 1 ट्रेड, 3 माह में 1 ट्रेड, इस तरह जो है ना वो ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो इस पेयर के अंदर आप लोगों ने आज छोटे-छोटे ज़ोन खुद से फाइंड करके उनको ट्रेड करना है और आज आप लोगों के हर ज़ोन से जो है ना C5 आप लोगों को जो है ना वो स्पाइक देगा, ठीक है? और आप लोगों ने करना क्या है कि एसएल के बगैर जब भी आप लोग स्पाइक कैच करते हो तो वो एसएल के बगैर नहीं होता। लॉन्ग मूव जो होती है ना उसमें मार्जिन थोड़ा-सा बाज़ दफ़ा एसएल का छोड़ देते हैं, लेकिन स्पाइक के अंदर कभी नहीं होता, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मुझे बताएँ ज़रूर, ठीक है? वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएँ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।